आपका वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धतियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है केवल लिखित परीक्षा लेना, दूसरा है बच्चों की रचनात्मक और क्षमताओं का व्यापक रूप से मूल्यांकन करना, तीसरा है बच्चों के व्यवहार को सख्ती से नियंत्रित करना और चौथा है शिक्षा को केवल परीक्षाओं पर आधारित करना। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पॉजिटिव पूछे, आंसर भी पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव है केवल जो है नेगेटिव कीवर्ड देखने को मिला, हटा दीजिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्यवहार को सख्ती जो है नेगेटिव कीवर्ड है ना, तो इसको भी हटा दीजिए। फिर शिक्षा को केवल परीक्षाओं पर आधारित, ये भी नेगेटिव कीवर्ड है, इसको भी हटा दीजिए। तो आंसर बी जो रहेगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है बच्चों का केवल शैक्षिक परिणामों में सुधार करना, ठीक है, तो केवल नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। फिर बोला सभी बच्चों को समान शिक्षा अवसर प्रदान करना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों सहित, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है शिक्षा में केवल मुख्य धारा के बच्चों को ध्यान में रखना, तो ये केवल नेगेटिव कीवर्ड हटा दीजिए। शिक्षा का उद्देश्य केवल मानसिक विकास है, ये भी नेगेटिव कीवर्ड है। आंसर बी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सभी बच्चे को समान शिक्षा अवसर प्रदान करना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सहित, तो समावेशी शिक्षा हो गया, जिसको हम लोग इंग्लिश में इंक्लूसिव एजुकेशन कहेंगे। नेक्स्ट है एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा का कौन सा क्षेत्र प्राथमिक माना जाता है? कक्षा 8 से ऊपर की शिक्षा, कक्षा 5 तक की शिक्षा, कक्षा 10 तक की शिक्षा, कक्षा 12 तक की शिक्षा, तो 5 तक की शिक्षा, ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों की मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक आवश्यकताओं के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है केवल मानसिक विकास आवश्यक है, केवल शारीरिक विकास पर ध्यान देना चाहिए, तो दोनों नेगेटिव कीवर्ड है क्योंकि केवल नेगेटिव देखने को मिला। ये सभी आवश्यकताएं एक साथ मिलकर बच्चों के समग्र विकास में योगदान करती है, तो आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पर सामाजिक और भावनात्मक आवश्यकता का ध्यान रखना पड़ता है, पर्याप्त है, तो आंसर डी भी नहीं होगा, आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम शैली या बहुवृद्धि सिद्धांत के संदर्भ में किसी दृष्टिगत स्थानिक बुद्धिमत्ता कहा जाता है? गणना और तार्किक सोच की क्षमता, शारीरिक गतिविधियों की समझ, स्थान और रूप का निर्धारण और उसका उपयोग करने की क्षमता, और अन्य लोगों के साथ संवाद की क्षमता। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, स्थान और रूप का निर्धारण और उसका उपयोग करने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारिया मॉन्टेसरी की शिक्षा पद्धति में क्या महत्वपूर्ण है? बच्चों के शारीरिक रूप से सशक्त बनाना, बच्चों को केवल एकेडमिक ज्ञान देना, बच्चों को स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता सिखाना, और बच्चों को कड़ी अनुशासन के साथ रखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बच्चों को स्वतंत्रता और आत्म निर्भरता जो है सिखाना, तो आंसर जो है सी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कड़ी जो है नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए, ठीक है। सशक्त जो है नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए, केवल नेगेटिव कीवर्ड है, आंसर सी जो रहेगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल केंद्रित कक्षा प्रबंधन में कक्षा वातावरण के निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला है बच्चों को अनुशासन सिखाना, दूसरा है बच्चों को सिर्फ शैक्षिक ज्ञान प्रदान करना, तीसरा है बच्चों के लिए एक सुरक्षित और प्रेरणादायक वातावरण तैयार करना, बच्चों को खेलकूद की गतिविधियां कराना। तो बाल केंद्रित प्रबंधन में कक्षा वातावरण के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो बच्चों के लिए एक सुरक्षित और प्रेरणादायक वातावरण तैयार करना, तो आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है सहानुभूतिपूर्ण और सहभागी शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? पहला है बच्चों को निष्क्रिय रूप से जानकारी प्रदान करना, निष्क्रिय जो है मतलब इंग्लिश में पैसिव कहते हैं, नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए, ठीक है। बच्चों को अपनी भावनाओं और जरूरतों को समझकर मार्गदर्शन करना। नेक्स्ट है बच्चों को केवल केवल जो है नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए इसको। बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा जो है नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए, तो आंसर बी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बच्चों को अपनी भावनाओं और जरूरतों को समझकर मार्गदर्शन करना। नेक्स्ट है सीखने की प्रक्रिया और बालक की व्यक्तित्व विकास के बीच संबंध क्या है? पहला ऑप्शन है व्यक्तित्व विकास केवल शारीरिक शिक्षा से होता है, तो केवल नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। व्यक्तित्व विकास और सीखने की प्रक्रिया दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती है। दूसरा ऑप्शन है व्यक्तित्व विकास केवल बच्चों की मानसिक क्षमताओं पर निर्भर करता है, नेगेटिव कीवर्ड है केवल, हटा दीजिए। सीखने की प्रक्रिया का व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। आप ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो वो व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ऑब्वियसली सीखना जो रहता है ये कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है, तो व्यक्तित्व विकास और सीखने की प्रक्रिया दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, आंसर बी होगा। नेक्स्ट है समस्या समाधान आधारित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है बच्चे को केवल शैक्षिक समस्याओं का समाधान देना, केवल नेगेटिव कीवर्ड हटा दीजिए। बच्चों को वास्तविक जीवन की समस्याओं का हल निकालने के लिए प्रेरित करना, वास्तविक जीवन की समस्याओं
मतलब करके सीखना। तो आंसर बी जो रहेगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहाँ भी रियल टाइम सिचुएशन आता है तो वो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस बन जाता है, ठीक है, और पॉजिटिव सेंटेंस है तो आंसर वही हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोला, बच्चे को सिर्फ याद जो है नेगेटिव कीवर्ड है, याद भी नेगेटिव कीवर्ड है, सिर्फ भी नेगेटिव कीवर्ड है। बच्चे को अनुशासन सिखाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालकों को सीखने की गति का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? केवल शिक्षक के द्वारा, केवल बच्चों के माता पिता, बच्चों के शिक्षक और शिक्षा प्रणाली दोनों, केवल 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 केवल, तीनों नेगेटिव कीवर्ड है। आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस कक्षा तक की शिक्षा को प्राथमिक माना गया है? कक्षा 1 से कक्षा 5 तक, कक्षा 6 से कक्षा 8 तक, कक्षा 9 से कक्षा 12 तक, कक्षा 10 तक। तो आंसर ए हो जाएगा, कक्षा 1 से लेकर 5 तक को जो है प्राथमिक माना जाता है। नेक्स्ट है, स्मार्ट कक्षा का क्या उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है बच्चों को केवल पाठ्यक्रम से संबंधित सामग्री देना। दूसरा है शिक्षा में केवल तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करना। तीसरा है बच्चों के लिए एक प्रौद्योगिकी आधारित और इंटरएक्टिव शिक्षण वातावरण तैयार करना। नेक्स्ट है बच्चों को खेलकूद और शारीरिक गतिविधियां सिखाना। तो आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे, केवल केवल नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। यहाँ बोल रहा बच्चों के लिए प्रौद्योगिकी आधारित और इंटरएक्टिव शिक्षण वातावरण तैयार करना, इसको स्मार्ट क्लास कहते हैं। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शिक्षा में क्या उपयोग है? पहला है केवल छात्र के प्रदर्शन को ट्रैक करना, केवल नेगेटिव कीवर्ड हटा दीजिए। शिक्षा को स्वचालित और व्यक्तिगत बनाना। दूसरा है बच्चों को केवल पेपर आधारित परीक्षा में मूल्यांकन करना, नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। केवल शिक्षा का विश्लेषण करना, नेगेटिव कीवर्ड है। आंसर बी हो जाएगा, शिक्षा को स्वचालित और व्यक्तिगत बनाना। नेक्स्ट है पारंपरिक शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा के बीच क्या अंतर है? तो पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि पारंपरिक शिक्षा में बच्चों को कम स्वतंत्रता होती है, जबकि बाल केंद्रित शिक्षा में उन्हें अधिक स्वतंत्रता मिलती है। दूसरा है बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों को केवल किताबों से पढ़ाया जाता है, केवल नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। तीसरा ऑप्शन है बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक को पूर्ण अधिकार होता है, जबकि बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक जो है बच्चों के मार्गदर्शक होते हैं। आंसर सी हो जाएगा, सॉरी आंसर ए हो जाएगा कि पारंपरिक शिक्षा में बच्चों को कम स्वतंत्रता होती है, क्योंकि ये हम लोग चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बोल रहे हैं ना, मतलब कि बच्चों को जो है ज्यादा महत्व देना। तो यहाँ पे बच्चों को पूरी फ्रीडम है, वो जो चाहे सो पूछ सकते हैं, अपना इंटरेस्ट बता सकते हैं, अपना मतलब कि जो भी है उनका मैटर वो बता सकते हैं। लेकिन पारंपरिक शिक्षा पहले जो होता था, जैसा टीचर चाहता था वैसे ही होता था, ठीक है, उसमें बच्चों को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था। तो आंसर ए हो जाएगा हमें। नेक्स्ट है सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? बच्चों का मूल्यांकन केवल परीक्षा के आधार पर करना, केवल नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। बच्चों की समग्र प्रगति का निरंतर मूल्यांकन करना, ठीक है। नेक्स्ट है केवल बच्चों की शारीरिक विकास का मूल्यांकन करना, केवल जो है पॉजिटिव कीवर्ड है, सॉरी नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। बच्चों को सिर्फ भी नेगेटिव कीवर्ड है, तो बच्चों की समग्र प्रगति का निरंतर मूल्यांकन करना, आंसर बी हो जाएगा हमारा, है ना। नेक्स्ट है वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धतियां क्या है? पारंपरिक परीक्षा प्रणाली। दूसरा बच्चों की रचनात्मकता और जीवन शैली का मूल्यांकन। तीसरा केवल अंक देने वाली प्रणाली, हटा दीजिए। बच्चों को केवल उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण, ये भी हटा दीजिए। यहाँ रचनात्मक क्रिएटिविटी हो जाता है, क्रिएटिविटी जो है पॉजिटिव कीवर्ड है, तो आंसर बी जो रहेगा हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है बालकों को सामाजिक और भावनात्मक आवश्यकताएं किसके द्वारा पूरी की जाती है? बच्चों के माता पिता, शिक्षक और विद्यालय, और सरकार और समाज, केवल परिवार। केवल नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। शिक्षक और विद्यालय हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बालक की बात कर रहा, तो बालक में सरकार तो आएगा नहीं, और सिर्फ यहाँ पे बच्चों के माता पिता बोल रहा, तो यहाँ पे शिक्षक और विद्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट है बालकों की सीखने की गति का आकलन कैसे किया जाता है? केवल परीक्षा परिणाम से, केवल नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। दूसरा बोल रहा बच्चों की भागीदारी और उनके मार्गदर्शन को ट्रैक करके, तो आंसर बी हो गया यहाँ पे कि उसकी भागीदारी और उनके प्रदर्शन को जो है ट्रैक करके, तो आंसर बी हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट देख लीजिए शारीरिक क्षमता के आधार पर और बच्चों के घर के वातावरण से कोई मैटर नहीं करता, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, देख लीजिएगा। इस तरीके की चीज को आप पहले ही हटा दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है ना। नेक्स्ट समावेशी शिक्षा का क्या मतलब है? मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन वो होता है जहाँ पे हम लोग हर एक तरीके के बच्चे को इंक्लूड करते हैं और सबको बराबरी का दर्जा दिया जाता है। तो पहला ऑप्शन है केवल उन बच्चों को शिक्षा देना जिनके पास संसाधन है, केवल नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। दूसरा सभी बच्चों को समान शिक्षा और अवसर प्रदान करना, चाहे उनकी विशेष आवश्यकता हो या नहीं।
तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सभी बच्चों को समान शिक्षा अवसर प्रदान करना, चाहे उनकी विशेष आवश्यकताएं हो या ना हो। तो समान अवसर प्रदान करना तो बिल्कुल सही है, आंसर बी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए, केवल नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, स्मार्ट कक्षा का क्या प्रभाव है, तो बच्चों में केवल जो है नेगेटिव कीवर्ड हटा दीजिए, बच्चों को सिर्फ रचनात्मक हटा दीजिए, शिक्षा की प्रक्रिया को और अधिक इंटरएक्टिव को प्रभावी बनाना, आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर डी में भी देख लीजिए, केवल है नेगेटिव कीवर्ड है, यहाँ पे रचनात्मक जो है ना एक तरह का पॉजिटिव कीवर्ड है, लेकिन कि सिर्फ जो लगा दिया है ना ये नेगेटिव कीवर्ड है, तो इसलिए जो है इस सेंटेंस को पूरा नेगेटिव बना दिया है ना, इसलिए इसको हम लोग इसको हटा दे रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हम लोग पेडालॉजी का जो अधिकतर क्वेश्चन है ना डियर, उसको हम लोग एक कॉमन सेंस के थ्रू बनाते हैं। अगर मान लीजिए अगर मनोवैज्ञानिक से जो है रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आप तुक्का नहीं लगा सकते, आपको वहाँ पे फुल जानकारी होनी चाहिए कि वाइकोस्की का सिद्धांत क्या है, पियाजे का सिद्धांत क्या है, ठीक है। अदरवाइज ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोग अधिकतर जो है नेगेटिव और पॉजिटिव या नेगेटिव कीवर्ड पॉजिटिव वर्ड कीवर्ड नेगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस के थ्रू जो है हम लोग इसको बना सकते हैं। फ्रेंड्स कैसे आप सब, तो फ्रेंड्स आज के क्लास में हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है आपका बाल केंद्रित शिक्षा, और इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, बाल केंद्रित शिक्षा की परिभाषा क्या है। पहला ऑप्शन है बच्चों के लिए पारंपरिक शिक्षा प्रदान करना, दूसरा बच्चों की रुचियों और जरूरतों के अनुसार शिक्षा देना, तीसरा ऑप्शन है आपका कि शिक्षा में केवल शिक्षक का नियंत्रण, चौथा ऑप्शन है बच्चों को अपने शिक्षकों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करना। यहाँ पे केवल जो है एक नेगेटिव कीवर्ड है, ठीक है ना, तो इसको आप पहले ही हटा दीजिए। बाकी तीन है, अनुसरण करना मतलब नकल करना, यानी शिक्षकों का नकल करने के लिए प्रेरित करना, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। अगर हम देखें यहाँ पे तो बच्चों की रुचियों और जरूरत के अनुसार शिक्षा देना, तो बिल्कुल सही बात है। बाल केंद्रित शिक्षा मतलब होता है ना कि जो छात्रा है उसको सेंटर पे लेना। सेंटर पे लेने का मतलब ये नहीं हुआ कि उसको बीच में बैठाना, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इम्पोर्टेंस जो है बच्चों को देना है, ठीक है। बच्चे कैसे सीखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे किन चीजों को नहीं समझ रहे हैं, ये काम जो है इस शिक्षक का है, ठीक है। हमें बच्चे को लेके चलना है, वो जैसा चाहते हैं हमें वैसे पढ़ाना है, इसलिए यहाँ पे आंसर बी जो रहेगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पारंपरिक शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा में अंतर क्या है। तो पारंपरिक शिक्षा बच्चों को खुद से सीखने का मौका देती है, दूसरा बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक बच्चों के नेतृत्व में होते हैं, तीसरा पारंपरिक शिक्षा में शिक्षक द्वारा निर्देश दिए जाते हैं, जबकि बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों की भागीदारी होती है। तो देखिए अंतर पूछा है, तो अगर हम देखें तो पारंपरिक शिक्षा में शिक्षक द्वारा सिर्फ निर्देश दिया जाता था, ठीक है, और बाल केंद्रित शिक्षा जो कि अभी का जो एजुकेशन पॉलिसी है वो बाल केंद्रित शिक्षा है, सेंट्रल एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। इसका मतलब क्या है कि बच्चों की भागीदारी होनी चाहिए, तो आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा का सबसे बड़ा महत्व क्या है। पहला, बच्चों को अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना, ये जो है नेगेटिव सेंटेंस है, देखते के साथ काट देना। अच्छा अंक, कंपटीशन, ये सब जो है ना नेगेटिव कीवर्ड है। प्रतिस्पर्धा जो होती है ये सब नेगेटिव कीवर्ड है, देखने के साथ हमें काट देना है अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा जाए। दूसरा बोल रहा बच्चों की मानसिक और शारीरिक क्षमताओं का विकास करना, दूसरा केवल शैक्षिक, केवल जो है नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। अब बच्चों के केवल, ये भी नेगेटिव, आंसर बी जो रहेगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए हम लोग सीटीपी का और जो पेडालॉजी का क्वेश्चन रहता है ना, बहुत ही इजीली जो है हम लोग इसका आंसर तक पहुंच सकते हैं अगर आपको नहीं, अगर आप पढ़े होंगे तब भी, ठीक है। बस हमें जो है कुछ चीजों का ख्याल रखना है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे केवल जो देखा तो केवल एक नेगेटिव कीवर्ड है, तो केवल देखने के साथ तीनों ऑप्शन में था और तो तीनों कट गया। क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, तो बाकी जो आंसर था वही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार बाल विकास की किस अवस्था में बच्चे ऑब्जेक्ट अस्तित्व समझते हैं। पियाजे का जो आपका ये फीचर्स है, ठीक है ना, जो फंक्शंस है, ऑब्जेक्ट अस्तित्व जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कई बार पूछा जाता है एग्जाम में यहाँ से। तो ये जो फीचर्स है ना, ये हमें जो है किस अवस्था में देखने को मिलता है, पूर्व सक्रिय कार्यक्षम अवस्था या स्वेदी प्रक्रियात्मक अवस्था। तो इसको हम लोग स्वेदी प्रक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जिसको हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है जन्म से लेकर 2 साल की जो अवस्था होती है, इसमें हमें ये फीचर्स देखने को मिलता है, क्या, ऑब्जेक्ट अस्तित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो आंसर बी जो रहेगा ना, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,